माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगस्तु अकर्मणि। आदरणीय विद्वत मंडल, सम्मानित श्रोतागण, मेरे समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं, मेरे समाज की छत्राणी, मेरी माताओं और बहनों और मेरे समाज के अमर पुत्रों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे सामने मेरे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र सिंह खेड़ी बिजनौर, पवन कुमार राजपूत रानीपुर और भी अन्य मेरे मित्रगण, यहाँ पर बहुत लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आयोजक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि इस समय जो है उन्होंने बदलते समय में एक ऐसा आयोजन किया जो समाज के लिए बहुत हितकर है। गंगा की रेती में पावन पवित्र ऐतिहासिक जनपद बिजनौर की भूमि पर उपजे हमारे ऋषि मुनि महात्मा साधु सन्यासी त्यागी बलिदानी तपस्वी, मैं महापुरुषों को नमन करते हुए और मैं आपको एक बहुत बधाई देता हूं कि आप इस रेती में आपका जन्म हुआ, आप भी धन्य हुए हैं, आप पावन पवित्र हैं। मुजफ्फरनगर जनपद बागपत दिल्ली से आए हुए हैं, परंतु इस पावन पवित्र रेती गंगा की रेती में आप जो है जन्मे, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज का विषय विचार मंथन बहुत ब्रॉड विषय है, लेकिन उसको ब्रीफ करते हुए आरक्षण पर विचार मंथन होना है। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मंच पर बैठे वृद्धजन, मैं ये कहना चाहता हूँ मंच पर जो बैठे हैं वो वृद्धजन नहीं है। जिन्होंने इतने बड़े काम का बीड़ा आपके लिए आरक्षण कराने का बीड़ा अपने कंधों पर लिया है, वो कंधे कमजोर नहीं, वो वृद्ध नहीं है, वो युवक हैं। इनसे पहले लोगों ने प्रयास किया, बताया गया मंच पर कि 20 साल से ये विषय चल रहा है और अभी भी ये इस स्थिति में नहीं आया है कि हम उसको संतोषजनक कह सकें। आरक्षण एक सुविधा है, ये तो बताता है कि कोई पिछड़ा है या अगड़ा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, मेरे समक्ष का व्यक्ति आरक्षण लेकर डीएम बन जाता है और बहुत कम समय में वो बंगले, गाड़ियाँ, उनके बच्चे ऑफिसर बन जाते हैं, सारी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, किस वजह से? आरक्षण के लिए। तो वो पिछड़ा है या मैं पिछड़ा हूँ? मैं भले ही स्वर्ण हूँ, पिछड़ा तो मैं हूँ, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। वो अगड़ा हो गया है जिसको आरक्षण मिल गया, जिसको सुविधाएं मिल गई हैं, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई है, उसको आर्थिक संपन्नता मिल गई है। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं उन लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं जिनके दिमाग में ये विचार आया कि हम भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, हमें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण एक लाभ है, ये कोई तमगा नहीं है, ये कोई माथे पर लगी पट्टी नहीं है। इसलिए हमें आरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए और भरपूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आरक्षण इन 150-200 लोगों को ही चाहिए? आरक्षण तो जब मिलेगा पूरे समाज को मिलेगा ना। तो उस प्रयास में हम सभी को सहयोग करना चाहिए। अगर मैं ये समझूं कि जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं उनका सहयोग भी है, या मंत्री और अध्यक्ष जी उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे जो आज इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये प्रयास किया जाना चाहिए, इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। मुझसे पूर्व वक्ता श्री सतपाल सिंह बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि एक जगह एडमिशन के लिए उनका बेटा गया पॉलिटेक्निक के लिए और 1 नंबर से उसको एडमिशन नहीं मिला। उनकी पीड़ा मैं भी महसूस करता हूँ। गुरुकुल कांगड़ी में प्रबंधन संकाय के अध्यक्ष होने के नाते, प्रोफेसर एंड हेड होने के नाते मैं एडमिशन कमेटी का इंचार्ज होता था। तो जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती थी तो ये बात आती थी कि कहाँ से शुरू करें, तो एकदम ये जवाब आता था कि सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रवेश किए जाए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केवल आरक्षित श्रेणी के ही छात्र नहीं, बल्कि उस आरक्षित श्रेणी में जो जनरल
या मेरिट पर बच्चा आ रहा था वो भी जनरल श्रेणी में जाता था। केवल आरक्षित श्रेणी ही नहीं, मेरिट वाला शेड्यूल कास्ट बच्चा भी जनरल कैटेगरी में जाता था, तो वो भी हमारे उस सीटों को काटता था। तो पहले शेड्यूल कास्ट की सीट भरी जाती थी, दूसरी बार आगे ओबीसी की सीटें भरी जाती थी, और जो बची खुची रिमेनेंट रहता था उसमें जनरल सीटें भरी जाती। और हमारे यहाँ से भी गए हुए सजातीय बच्चे और दूसरे बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से एडमिशन पाने से रह जाते। तो जो दर्द सतपाल सिंह का है वही दर्द मेरा है। मुझे उस समय बड़ा दर्द होता था कि बताइए इस वजह से हमारे बच्चे एडमिशन लेने से रह जाते हैं, तो हम उस लाभ से क्यों वंचित रहें, हम भी प्रयास करें। ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी, ये तो बात सच है कि आरक्षण अगर मिलेगा तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा था, काफ़ी बुजुर्ग था, तो राजा वहाँ से गुजर रहा था, उसने पूछा भाई तुम ये पेड़ क्यों लगा रहे हो, तुम्हारी तो उम्र हो गई, अब तुम इसके फल कैसे खाओगे। उसने कहा ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा, मेरी पीढ़ियाँ खाएंगी आगे, जो फल आज मैं खा रहा हूँ मैंने नहीं लगाए पेड़, मेरे पूर्वजों ने लगाए हैं, उनके लगाए हुए पेड़ का मैं लाभ उठा रहा हूँ। तो ये पेड़ तो आपने लगा दिया है, अब इसको हवा पानी धूप से बचाने के लिए, खाद देने के लिए, पानी देने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। आप लोग प्रयास करें, हमारा सभी का समर्थन इसके साथ है, और जो लोग इससे जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी जोड़ें। और ये तो जो लाभ है वो देश के संविधान ने दिया है। अगर हमें सरकार एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ भी आपको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है, हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन हमें ये यात्रा लंबी है, 20 साल हो चुके हैं, उसके लिए प्रयास और तेज करने पड़ेंगे। हमारे सजातीय बंधुओं को और इसमें जुड़ना पड़ेगा। 150, 200, 300, 1000 लोगों से। एक और वक्ता बोल रहे थे कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये कोई इस बात कहने से कि हम अदर बैकवर्ड में आ गए, ओबीसी में आ गए, हमारा कोई स्तर नीचे हो जाएगा, सामाजिक रूप से कुछ हमें तिरस्कृत किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट अदर बैकवर्ड का अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, जज बन जाता है, तो क्या वो वही उसके प्रति दृष्टिकोण रहता है लोगों का? नहीं, हम उसको उसी नाम से जानते हैं जो पद उसका है। इसलिए हम इसके लिए प्रयास करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि कृषक भारती इंटर कॉलेज भोजपुर में आज एक सभा चल रही है, राजपूत महासभा, और इस सभा का नाम दिया गया है विचार मंथन। और ये विचार मंथन है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो जो राजपूत महासभा के अध्यक्ष हैं और ग्राम पदमपुर के प्रधान हैं इस समय, और पहले भी पूर्व में 4 बार प्रधान रह चुके हैं, शिव कुमार जी हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या उद्देश्य था और क्या परिणाम लग रहा है कि होगा। तो सर, सबसे पहले तो आप स्वयं परिचय दीजिए अपना। मैं शिव कुमार राजपूत, अध्यक्ष रवा राजपूत सभा जनपद बिजनौर जी। आज आरक्षण के विषय में हमने विचार मंथन हेतु एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हजारों की संख्या में, आपने देखा है कि हजारों की संख्या में यहाँ हमारे सब जातीय बंधु उपस्थित हुए हैं। और अधिकतर सबकी आपने भी देखा है कि जब उनका एक विचार लिया गया तो हाथ उठा करके अधिकतर लोगों ने आरक्षण लेने के लिए अपना सहमति दी। और मैं अपने समाज के साथ हूँ, जो मेरा समाज चाहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मेरा समाज चाहता है। इसी विषय में मैंने अपनी सब समाज की मीटिंग बुलाई और सब समाज ने तय किया कि हमें आरक्षण लेना है, तो मैं भी उनके साथ हूँ, आरक्षण लेना चाहना चाहिए। और जो हित अपने हमारे समाज का हित इसी में है कि वो आरक्षण लें। यदि कुछ लोग हमारे इसका 1-2 चंद लोग विरोध करते हैं, उनको भी हमारा उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस संबंध में हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें और भावी पीढ़ी हमारी इसका लाभ उठा सके। नहीं तो सर, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जब हम आरक्षण ले लेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे, हम राजपूत हैं तो हमारी शान में कुछ गुस्ताखी होगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि यदि हम पिछड़ी में हम ले लिया आरक्षण तो कहीं हमारा रवा राजपूत पिछड़ी में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम रवा राजपूत है, रवा राजपूत रहेंगे, जाति हमारी रवा राजपूत रहेगी। जो लाभ हमें आरक्षण से मिलेगा वो हमारे सब जातीय बंधुओं को प्राप्त होगा। जी, तो देखिए लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत से स्वजातीय जो बंधु होते हैं, जो बच्चे होते हैं,
वो 1-2 नंबर से पीछे होते हैं और बहुत दुख होता है उन्हें इस बात का। शायद इसी को देखते हुए राजपूत महासभा ये सोच रही है कि आरक्षण का लाभ दिलाया जाए। कुछ व्यक्ति हैं जो विरोध में है, कुछ व्यक्ति हैं जो इसके सहयोग में है, और सहयोग में यहाँ पर हमने देखा काफ़ी सारे व्यक्ति थे, बहुत संख्या में अधिक व्यक्ति आए हुए थे और ज़्यादातर सहयोग में रहे। और हमने मंच से भी देखा, जब हमने काफ़ी लोगों का वक्तव्य सुना तो ज़्यादातर जो लोग थे वो इसके पक्षधरी में मिले, लेकिन हो सकता है कुछ विपक्षी लोग भी हो सका, तो हम आपको उनकी बातचीत भी सुनाएंगे, उनके क्या विचार है। लेकिन अभी हमारे साथ एक और व्यक्ति आई हैं, उनके विचार भी जान लेते हैं। क्या नाम बताइए? मैं मदनपाल सिंह राजपूत, आजीवन संरक्षक सदस्य रवा राजपूत सभा जनपद बिजनौर। तो जैसे ये मुद्दा चल रहा है आरक्षण का, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ सहयोग कर रहे हैं इसका, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना भी अपनी जगह सही है, लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से समाज के लिए आरक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेने के बाद ही हमारी जो होनहार पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ियां आगे और लिख पढ़ के और आगे आने की कोशिश कर रही हैं, वो कई बार आरक्षण के चक्कर में पिछड़ जाती हैं। जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो आरक्षण के लाभ की वजह से उनसे आगे निकल जाते हैं। तो हमारी जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो आरक्षण के चक्कर में हतोत्साहित होती है, क्योंकि वो उनसे पिछड़ जाते हैं। अच्छा करने के बावजूद भी उनसे पिछड़ जाते हैं। लेकिन जब हम भी इस आरक्षण का लाभ लेंगे तो हमारी जो भावी पढ़ी लिखी पीढ़ी होगी वो आरक्षण के लाभ से जरूर उनके समकक्ष खड़ी होगी जाकर, और वो उनसे आगे निकलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आरक्षण का लाभ हमें लेना चाहिए। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं वो विरोध? नहीं, देखिए, विरोध जो कर रहे हैं वो शायद हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ हो या कोई अपना कोई ऐसा कारण हो जिस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज की परिस्थिति के हिसाब से इस तरह से विरोध करना उचित नहीं है। कोई हानि नहीं है आरक्षण लेने में? नहीं, कोई हानि नहीं है। आज की मांग है, समय की मांग है, हमको आरक्षण में लाभ लेना चाहिए और जरूर लेना चाहिए। तो देखिए, इनका भी कहना है कि आरक्षण में लाभ लेना चाहिए। और जहाँ जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है सभी गणमान्य व्यक्ति थे, ज़्यादातर का यही कहना था कि हमें आरक्षण का लाभ लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी लोगों को खुला मंच दिया गया है, जो आए वो चाहे अपनी बात यहाँ पर रख सकता है, कह सकता है। अगर कुछ विरोधी थे तो उन्हें भी आना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि मंच पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसने विरोध किया हो। केवल ये फेसबुक पर ही ज़्यादा विरोध चला, यहाँ कोई विरोध नहीं चला। तो दोस्तों, अभी हम आपकी बातचीत और लोगों से कराने का प्रयास करेंगे।